संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जमुने और साथियों, सलाम वालेकुम। साथियों, आप बहुत जो है प्यार दे रहे हो और जिसका हमें हर वक्त इंतज़ार रहता है, और आपकी बदौलत ही, आपके प्यार की बदौलत ही हम ये काम कर पा रहे हैं। और जो है सभी का हमें प्यार मिलता है, हमें अच्छा लगता है। कमेंट करते हैं आप लोग सभी वीडियो पर, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं या कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोगों का अगर इसमें प्यार नहीं मिलेगा तो मन टूट जाता है इंसान का। फिर कई बार जब देखते हैं तो लेकिन हम खुश हैं आपकी तरफ से। और जो हम बुक पढ़ रहे हैं, जागो मूल निवासियों जागो, बुक का नाम तो मूल निवासी जागृति संवाद है, लेकिन हमने इसका नाम रखा है प्रोग्राम का जागो मूल निवासियों जागो। तो बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जो बहुत सारे कि जो इंसान कोई भी अच्छा काम या बहुत काम नहीं कर सकता है, और बहुत सारा ऐसा मानते हैं लोग जो भाई मैं काम नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो इंसान दृढ़ता के साथ चलते हैं, जो इंसान दृढ़ता के साथ चलते हैं, वह अपनी मंजिल को पा लेते हैं। और जो इंसान सच्चाई और ईमानदारी से चलते हैं, वह अपने कामयाबी तक, अपने कामयाबी की जो है उसको छू लेते हैं। जो कामयाबी की जो पौड़ी है उसको छू लेते हैं। जो तो इसमें क्या है कि अगर आप लोग भी कहीं अपना कदम रख रहे हैं कामयाबी की, उसमें अगर डगमगाए कभी तो डगमगाना मत। क्योंकि इंसान को चलते वक्त जो रास्ते हैं बहुत कठिन होते हैं। जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने सही काम में मन लगा करेंगे। और जो है नौजवानों को खास करके मेरी रिक्वेस्ट है कि सच और ईमानदारी अगर आपके पास में है तो आपको कोई भी दुनिया की ताकत नहीं हरा सकती। और दूसरी बात, आप जिस मर्जी ताकत को हरा सकते हो अगर आपके पास में सच्चाई है और ईमानदारी है। तो आज हम बात करेंगे, पार्ट हमारा जो है 14वां पार्ट चल रहा है। तो इसमें जो है क्या क्या पुजवाया है ब्राह्मणों ब्राह्मण ने अपने धूर्तता व स्वार्थ में हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर हर वस्तु को ईश्वर व पूजनीय बताकर हमसे पुजवाया। वह आज भी ये क्रम चल रहा है। तो क्या क्या नाम है जिनको पुजवाया है? गोबर, पत्थर, पक्षी, सांप, बंदर, पर्वत, सूरज, चांद, तारे, तुलसी, पीपल। ब्राह्मण खुद भी है जो इसको पूजा है, लोगों ने पूज भी रहा है, आज भी पूज रहा है। जनांग, धन, अग्नि, सुअर सुअर भी पूजा। तो क्या मतलब जो है गुरु साहब लिखते हैं गुरबाणी के अंदर, इंसान जो है सबसे बड़ा होता है दुनिया के अंदर। और गुरु साहब ने लिखा है कि इस धरती पे तेरी पनहारी, जो बाकी हैं वो तो तेरी सिकदारी। धरती के ऊपर जो है ना इंसान की सिकदारी है, बाकी सब उसके पानीहार हैं, ऐसा गुरु ने लिखा है। अब यहाँ पर क्या है कि इंसान को हर एक के मत्था टिकवा दे। क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग गुलाम किया, उन्होंने गुलाम बनाया है। तो दिमाग जिसका गुलाम होता है वह उसका शरीर जो है वो किसी काम का नहीं होता, वो जिंदा भी मरे हुए के समान होता है ऐसा। तो इन्होंने जो है अपने हिसाब से ये सभी के सभी पूजवाया। और क्या है, गाय तो आज भी पूजी जाती है। तो गाय के पूजने वाले जो ST SC OBC के लोग हैं वो थोड़ा सावधान रहें।
ये पूजने की लायक नहीं है, और ये दूध लेने के लायक है वो अलग बात है। लेकिन जो है ब्राह्मणों के कहने में चल रहा का मतलब है कि जो गुलाम हैं वही उसको उनका कहना मानते हैं। तो ऐसे मेरा मानना है, इससे देखें आप गुलाम हैं या नहीं हैं तो उससे बाहर निकले। नदी, गंगा माता, सरस्वती माता या दूसरी माता, ये सब के सब माता बनाकर पूजवा रहे हैं। पूजने का कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या है, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ यहाँ पर एक आपको बात। ब्राह्मणों का कोई देवी देवता नहीं है। सबसे बड़ा देवता ब्राह्मण अपने आप को समझता है। तो उसको जो ये जो चीज़ें पूजने वाली चीज़ हैं, सूअर है, गधा है, जो भी है सब कुछ बता रखे हम लोग हैं। इसके पीछे क्या दान दक्षिणे की बात है, और दक्षिणा चाहिए उसको, तो जिसको मर्जी पुजवा सकता है। पीछे दक्षिणा की बात है। अगर आज मंदिर में ब्राह्मण बैठा है तो उसके पीछे दक्षिणा की बात है। अगर वहाँ दक्षिणा नहीं चढ़ेगा, अभी एक, अगर आपने इस बात को, मेरी बात को गलत साबित किया तो गलत भी साबित कर सकते हैं। आप इसको देखें, जहाँ कहीं भी आपके नेड़े धेरे दो कोई मंदिर है, उसको 4-5 महीने वहाँ पर नहीं जाना। अगर 4-5 महीने वहाँ पर नहीं जाओगे, दान दक्षिणा नहीं जाएगा, तो वहाँ से जो पुजारी है वो छोड़ के चले जाएगा। क्योंकि उसका जो पूजने का मतलब है, जैसे ज्योतिबा फूले जी कहते हैं कि जैसे नाई का बाल काटना धर्म नहीं है, उसका एक धंधा है, तो ऐसा ही ब्राह्मणों का देवी देवताओं का पूजा करने का ये धंधा है, उनका ऐसा मानना है। तो हम इसमें जो है हमने ऐड किया है कि ऐसा इसमें है कि इनका सिर्फ धंधा ही है और कुछ नहीं है। अगर आप अजमा कर देखते हैं तो देख लेना इसको कभी, कि वहाँ पर पैसा धेला, आप सिर्फ मत्था टेकने जाएं, पैसा वहाँ चढ़ाएं और कुछ भी ना चढ़ाएं, फिर देखना आप वो भगवान को पूजा करते हैं या नहीं करते हैं। तुलसी, पीपल, बही खाते भी पूजवाए हैं। वस्तुएं जैसे चाकू है, गड्डी हैं, पुस्तकें हैं। आगामी आक्रमण, विस्तृत संवाद, टू मनवाद। टीवी पुजवाए, कंप्यूटर पुजवाए, नहीं है सम्मानीय तो केवल शूद्र। मनुष्य प्रकृति में सर्वश्रेष्ठ है। वह अपने से निम्न प्रजाति, पेड़ पौधे, पशु, नदी नाले, मल मूत्र या स्वनिर्मित वस्तुओं से स्वयं को निम्न मानकर झुके। क्या यह शोभनीय तार्किक है? इन्होंने बोला है, जैसे हमने बताया कि आपको कि गुरु नानक साहब ने इंसान को सबसे बड़ा माना है। और जब इंसान जब सबसे बड़ा है पूरे सृष्टि के अंदर, भारत के पूरे ब्रह्मांड के अंदर, तो ये जो है इसको किसी को पूजने के लायक नहीं। अगर जैसे सूर्य है या चंद्रमा है या तारे हैं या नदी नाले हैं या पानी है, आग है, धरती है, जो भी है, ये सब इंसान की सेवा करने के लिए तत्व हैं। तो इनको पूजने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनको पूजेंगे तो पूजने तो कुछ मिलने वाला तो नहीं है, लेकिन इंसान का टाइम वक्त भी खराब हो जाता है। लेकिन जिसने सारा बनाया है, सारा सिस्टम पूरा ब्रह्मांड बना रखा है, वो आपके यहाँ पर बैठा है, दिल के अंदर बैठा है, तो आप उसे पकड़ कर पूछ सकते हैं। उसे तो पूजने की ज़रूरत नहीं, उसको सिर्फ समझने की बात है। तो उसको समझें, वो आपके अंदर बैठा है। और इसमें जो है इस सारे इस जो पूजा पाठ, पहली बात तो पूजा पाठ है ही ब्राह्मणवाद। इसमें इंसान का जो मानसिक है गुलाम बन जाता है। तो इससे बाहर निकलें और अपने आप को आज़ाद करें, ताकि आप की पीढ़ी इसमें गुलाम बन कर न रह जाए। गौतम बुद्ध पैदा हुए हैं 563 ईसा से 483 ईसा पूर्व है। इनका नक्शा बता के कहाँ पर पैदा हुए। यहाँ पर ये पटना साहिब उधर दिखा के, नागालैंड की तरफ दिखा के हैं। हिंसाग्रस्त ब्राह्मणवाद व जातिवाद से सतत स्वार्थ, दुष्कर्मों व अनिकता से प्रस्त भारत की में मानवता व नैतिकता का संदेश, मध्यम मार्ग। बुद्ध के विचार, बुद्ध विचार, धम्म, नैतिकता, संगठन। मूल निवासियों की बहुसंख्या
बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित होकर बौद्ध हो गई और वह ब्राह्मणवाद के चुंगल से आज़ाद हो गए, जिसमें आर्य बौखला उठे। जैसे कि मूल निवासी जो है, जो आज क्रिश्चियन हैं या सिख हैं या बुद्धिस्ट हैं, इसमें सबसे पहले बुद्ध धर्म ने इसको चैलेंज किया मनुवाद को। तो उस वक्त जब भारत के अंदर जो है मनुवाद का जाल फैला हुआ था, तो बुद्ध जो बहुत सारे इनके चुंगल से छूटे, और बहुत सारे चुंगल से छूटने के बाद में ये बुद्ध बन गए। तो मनुवाद इससे बौखला उठा, क्योंकि गुलामों की कमी पड़ गई। एक इसकी मतलब एक आदत है कि दूसरों को गुलाम बनाना इनकी आदत है। तो उसमें जब ये छूटे तो बौखला उठे। बौखला उठा का मतलब इन्होंने फिर दूसरी तरतीब सोची होगी मारने के लिए। तो जो बुद्ध है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बौद्ध इसके जो बुद्ध के हैं 3 विचार हैं। जब जानो तब छानो फिर मानो। एक गुरु नानक साहब ने भी लिखा है कि गाविए सुनिए मन रखिए भाव। पहले गाना है, फिर सुनना है, फिर मन के अंदर भाव रखना है उसका। तो इसमें गुरु नानक साहब ने और भी संदेश दे रखा है, जैसे कि कीरत करो वंड छको, और कीरत करो नाम जपो वंड के छको। ऐसा गुरुओं ने लिखा है, बताया है। कीरत करने का मतलब होता है काम करना, मेहनत करके खाना, खाली बैठकर नहीं खाना, चोरों की तरह नहीं खाना, लुटेरे की तरह नहीं खाना, डाकू की तरह नहीं खाना, कि मेहनत करके खाना। फिर नाम जपना। जब नाम जपता है इंसान, शीतल हो जाता मन, और मन शीतल जो है दुनिया के अंदर जो है संदेश बांटता है, सारे काम करता है। तो फिर उसके बाद हम वंड के छकना का मतलब होता है बांट के खाना। अपने पड़ोसी को, अपने भाई को, अपने जो आपका जो है कोई भी साथी है जो भूखा मर रहा है, उसको आपने खिलाना। ऐसा गुरु का संदेश है गुरु नानक साहिब का। इस पर सिख चल रहे हैं। और आज जब सिख अरदास करते हैं, तो सबसे लास्ट में जो ये अरदास करते हैं, अरदास में जो बोलते हैं कि सब कभी सिख किसी के प्रति गलत अरदास नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो लास्ट में उसको ये शब्द जरूर बोलना पड़ेगा। तो सब उसकी जो है करी कराई मेहनत व्यर्थ जा सकती है। वो सब उसको बोलना पड़ता है कि उसकी कभी भी सिख गलत अरदास नहीं कर सकता, और उसको लास्ट में बोलना पड़ता है नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत का भला। सरबत का भला मतलब है कि गुरु नानक साहब, हे वाहिगुरु, तेरे भाने में के अंदर सबका भला हो। जीव जंतु पहाड़ों में क्या, जहाँ पर भी जीव जंतु हैं, सबका भला हो, किसी का बुरा ना हो। ऐसा गुरुओं का संदेश है। और सिख चल रहे हैं, तभी सिख पूरे वर्ल्ड के अंदर छाए हैं। तो ये सबका भला मांगते हैं। बुद्ध का अष्टम मार्ग, 8 मार्ग है इसके बुद्ध के। जो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक जीविका। इसमें 6 जगह दे रखे, इसमें चित्र हैं। इसमें गौतम बुद्ध अष्टाम मार्ग का चिन्ह, सांची का स्तूप, ध्यान में मुद्रा बुद्ध, बोध वृक्ष के नीचे बुद्ध चरण चिन्ह। इसमें जो है बहुत सारी तस्वीरें दे रखी हैं। तो उन्हें जो नाम बताए हैं आपको, इसमें तस्वीरें हैं। और जो है आने वाले वक्त में हम बात करेंगे जो है सम्राट अशोक, इस पर बात करेंगे। और साथियों, जो है सच एक ऐसा है जो झूठ को उखाड़ कर फेंक सकता है, और सच और झूठ हर एक इंसान के अंदर होता है। तो जो ज्ञान है, जैसे इंसान का जो मन है, इसको अगर आप सच के रास्ते पर चलाएंगे तो सच पर चल पड़ेगा। अगर इसको आप झूठ के रास्ते पर चलाएंगे तो झूठ पर चल पड़ेगा। इसका काम चलने का है। जैसे शरीर का सफ़र होता है, शरीर जो है इंसान का पहले पैदा होता है, फिर जवान, बुढ़ापा, फिर ख़त्म। ऐसे ही मन का सफ़र, मन 24 आवर चलता है।
इसको कहीं ना कुछ चाहिए, हमेशा चाहिए इसको। अगर इसको सही रास्ता नहीं दिया गया तो ये शैतान बन जाता है, अगर इसको सही रास्ता दे दिया तो विद्वान बन जाएगा ये। तो इसमें जो है तो सच के रास्ते पर जो है बहुत सारी अड़चनें भी आती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या है कि जिसको मन एक बार मन है, गुरु साहब कहते हैं मन जीत है जग जीत। जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। इसका मतलब ये है कि जिसका मन मान लिया, भगत कबीरदास जी कहते हैं मन माने लोग ना पतीजे, ना पतीजे तो क्या कीजिए। जिसका मन मान गया है, सच को मान गया है, तो उसको लोगों की परवाह नहीं होती है कि लोग ना पतीजे तो क्या कीजिए, तो कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो जो है सबसे बड़ा जो है मन है, मन शैतान है। अगर ये सच से गलत रास्ते पे चलेगा तो शैतान बन जाएगा, अगर अच्छे रास्ते पे चलेगा, सच के रास्ते पर चलेगा तो ये विद्वान बन जाएगा। तो सच से है बहुत को तकलीफ होती है। तो इसमें जो है तो आज का पाठ यहीं समाप्त है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु फतेह, सत श्री अकाल, थैंक यू, सत श्री अकाल एंड वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।